नहीं किसी के बाप की, छात्रों की मांगे पूरी कर न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। आगे वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं प्रदेश अध्यक्ष श्री छतर ठाकुर जी को। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ऐतिहासिक पिंक पैटल पर मेरे मीडिया साथी, पुलिस वर्ग व आम छात्र वर्ग, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सबसे युवा विधायक जो आज हम आपकी आवाज के लिए यहाँ आए हैं, मैं आप सभी का पहले धन्यवाद करना चाहूंगा, उसके बाद आपको अवगत कराना चाहूंगा। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आज एनएसयूआई को फिर से सड़कों पे उतरना पड़ा। यह नौबत, यह मुसीबत, यह धरना प्रदर्शन सिर्फ आज का नहीं, मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पर हमारे साथ हमारे विरोधी छात्र संगठन भी बैठे हैं और भी बैठे हैं। मैं इस विश्वविद्यालय के वीसी को और विश्वविद्यालय के प्रशासन को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम अमन चाहते हैं जंग के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं जंग के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा करवानी होगी, करवानी होगी, करवानी होगी। जब से देश में प्रदेश में कोरोना काल की स्थिति आई है, लोगों के रोजगार ठप हो गए हैं, काम धंधे ठप हो गए हैं, लोगों के पास अपनी राशन जुटाने के लिए पैसे नहीं है। तब से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई हमेशा छात्रों के हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। हमने जो सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी, स्टूडेंट प्रमोट की लड़ाई लड़ी थी, वो आज भी हम लड़ रहे हैं। जब परीक्षाएं हुई तो छात्रों को कोरोना पॉजिटिव आए गए और अध्यापक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उसके बाद आज प्रदेश सरकार के विश्वविद्यालय के जो वीसी है, उन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन निकाली थी उसमें प्रवेश परीक्षाएं रखी थी, लेकिन आज मेरिट बेस पे बोलना चाहती है। संघी बीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संघी बीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो छात्र पीजी में, यूजी में, कॉलेज में कंप्यूटर और कई ऐसे कोर्स करता है जिस कारण उसकी परसेंटेज नहीं बन पाती है, लेकिन वो चाहता है अगर मेरी पीजी एग्जाम डिग्री में परसेंटेज नहीं बनती है तो मैं एंट्रेंस एग्जाम में पीजी में अपनी जो मेरिट बढ़ा के उसमें अपना दाखिला लूंगा। लेकिन आज प्रदेश का तुगलकी प्रमाण जो विश्वविद्यालय प्रशासन जारी करता है कि भाई विश्वविद्यालय के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो नहीं होगा, वो कोरोना होगा। बड़े शर्म की बात है, पहले आप एग्जाम लेते हैं, वहाँ पे छात्र परीक्षा करवानी होगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बीते कुछ दिनों से जो छात्र संगठन है वो आंदोलनरत है और अब इसमें आंदोलन में जो है कांग्रेस के जो शिमला ग्रामीण से विधायक हैं विक्रमादित्य सिंह, वो जो है छात्रों के समर्थन में यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं और देख सकते हैं आप जो है यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रहा है और उनके साथ जो शिमला शहरी से भाजपा कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस का टिकट नहीं मिला था लेकिन चुनाव लड़ चुके थे, हरीश सुनार था, वो भी मौजूद हैं और छात्रों की मांगों को लेकर जो है ये समर्थन देने पहुंचे हैं और देख सकते हैं आप नारेबाजी जो है वो एसपीओ प्रशासन के खिलाफ की जा रही है। आप देखिए लगभग 1.5 करोड़ जो है छात्रों से जो इकट्ठा होता है, आज प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन उसके लिए मुकदमा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मांगों को लेकर, इन्हीं मांगों को लेकर एनएसयूआई के जो छात्र संगठन है वो सड़कों पे उतरे थे। बड़े शर्म की बात है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो वीसी है वो छात्रों से बात करने नहीं आते हैं, इसी कारण छात्रों को मजबूरन उनका आवास घेरना पड़ता है। जब आवास घेरने के बाद वो कहते हैं कि हमारे परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो गई है। मैं धन्यवादी हूँ तमाम छात्र संगठनों का जिन्होंने उस आवास का घेराव छोड़कर एक अपनी समझदारी का परिचय दिया, लेकिन अगले दिन वीसी ने और एक मीडिया के माध्यम से एक नोटिस आया, इसमें कहा कि तीनों छात्र संगठन को बुलाया जाएगा और उनसे बात की जाएगी। अगले दिन जब बात करने की बात आती है
एनएसयूआई के छात्र संगठनों को पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक यहाँ से घसीटा जाता है। आरएसएस के दलालों को जूते मारो सालों को, संगीविसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वर्ग से भी यही मांग रखूंगा कि एनएसयूआई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, एनएसयूआई वही मांग आपके बच्चों के लिए कर रहा था जो आम छात्र संगठन के लिए कर रहा था, आम छात्र संगठन या आम बच्चों के लिए कर रहा था। मैं चाहता हूं कि यदि प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन इस मांग को लेकर, हमारी मांगों को लेकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो परीक्षा है अगर नहीं कराई है आने वाले टाइम में, ये तो एक वीसी का घेराव और ये था, आने वाले टाइम में एनएसयूआई और भी उग्र रूप धारण करेगी। और मैं मुख्य तौर पर शिमला ग्रामीण के विधायक टीका विक्रमादित्य जी का धन्यवाद करूंगा जो छात्रों की आवाज बनकर छात्रों की लड़ाई लड़ने आए हैं। टीका साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टीका साहब का तिरंगा सलाम, तिरंगा सलाम, तिरंगा सलाम। टीका विक्रमादित्य जी भी अपनी वाणी को आगे बढ़ाए और छात्रों की आवाज के लिए अपनी आवाज बुलंद करे। चोर बिस्सी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोर बिस्सी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेरी आवाज इतनी मजबूत नहीं है जितनी एनएसयूआई के और यहाँ के युवा साथियों की है, स्टूडेंट्स की है। टीका साहब का तिरंगा सलाम, तिरंगा सलाम, तिरंगा सलाम। अगर मैं आज सभी हमारे एनएसयूआई के जो साथी यहाँ पे उपस्थित है और एनएसयूआई के साथ साथ सभी जो स्टूडेंट्स वर्ग यहाँ पे उपस्थित है, मैं आज यहाँ पे कोई राजनीतिक विषय से या कोई पॉलिटिसाइजेशन करने आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हुआ हूँ। आप सब जानते हैं हमने हमेशा सही का साथ देने का प्रयास किया है। We've always believed in calling spade a spade। अगर कोई बात गलत है उसका विरोध किया है और सरकार ने अगर कोई अच्छा कार्य किया है, even being in the opposition, I have been the first person to support the government and congratulate the government। आज मैं यहाँ पे कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ। पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे जिस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर जो यहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको असॉल्ट किया जा रहा है, irrespective of which political party they belong to, irrespective of which political ideology they have, उनके खिलाफ उनका जो शोषण किया जा रहा है, that should be condemned in the highest and the strongest words। आरएसएस के दलालों को जूते मारो सालों को। आज उसके खिलाफ मुझे और मेरी कॉन्शियस को ये लगा कि हमें एक युवा विधायक होने के नाते आप लोगों के साथ इन सॉलिडेरिटी यहाँ पे खड़े होने की आवश्यकता है। और एनएसयूआई को मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा और साथ ही साथ एनएसयूआई के साथ साथ मुझे इस मंच से कहने में कोई गुरेज नहीं है कि और जो हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम सबको इस एक प्लेटफॉर्म पे आने की आवश्यकता है। आज जिस तरीके से स्टूडेंट्स की आवाज को दबाया जा रहा है, जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन आज करवाया जा रहा है, जिस तरीके से अभी मुझे बताया गया कि एमबीए के और एलएलएम की लॉ की जो है क्लासेस के लिए एंट्रेंस करवाया जा रहा है, मगर जो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस है उसके लिए जो है फीस लेने के बावजूद जो रवैया आज यूनिवर्सिटीज ने अपनाया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे चोर विसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्ट विसी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। निश्चित तौर से इसके खिलाफ हमें एक आवाज में इसकी प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता है, अपनी आवाज को बुलंद करने की आवश्यकता है। और मैं यहाँ पे हमारे जितने भी तमाम युवा छात्र यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आपको मैं आश्वासन दिलाता हूँ
कि हम आपकी आवाज को आने वाले समय में विधानसभा के अंदर उठाएंगे और आपकी आवाज को बुलंदी के साथ जो है एक सोच के साथ, एक लक्ष्य के साथ आपकी आवाज को उठाने का पूरे तरीके से प्रयास करेंगे। बिल्कुल भी नहीं चाहते। तिरंगा सलाम। जैसा मैंने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। उनके हित के लिए वो आज यहाँ पे खड़ा होने की आवश्यकता है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस मसले को, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हैं और लोग भी जो प्रदेश के अंदर और नेतागण भी हैं, उनसे भी इस बारे में विचार मंथन करेंगे और एक कंसेंसस बनाने की बात करेंगे। वी विल पर्सनली स्पीक टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो कि इसका इंटरवेंशन जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर की जाए और जो एक ये स्टेलमेट आपके यूनिवर्सिटी के अंदर बन चुका है, जल्द से जल्द उसका निवारण किया जाए। मैं यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मगर जिस तरीके से एक वन साइडेड अप्रोच यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनाया, मैं कोई विचारों को पीछे नहीं रखना चाहता हूं कि आज इनकॉम्पिटेंट लोग जो है वो यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, जो मेरिट को पीछे रखते हुए ओनली ऑन पॉलिटिकल लाइंस एंड ओनली ऑन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आज यूनिवर्सिटी को चलाया जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे आरएसएस के दलालों को जूते मारो सालों को, नाबाद विश्वविद्यालय को चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारें आती है, सरकारें जाती है और हर सरकार का ये प्रेरोगेटिव होता है कि वो अपने समय में जो है यूनिवर्सिटी में या और जो आपकी कॉलेजेस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, उसमें अपने क्षेत्र के और जो है लोगों को उसमें लगाना चाहते हैं, मगर उसमें हमेशा हमको हाईएस्ट कॉम्पिटेंसी देखने की आवश्यकता है। आज जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी आरएसएस का अखाड़ा बनकर रह गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके से आज एक मेजॉरिटेरियन व्यू को, एक पॉपुलिस्ट व्यू को गले दुबाकर जो है गले से नीचे दबाया जा रहा है, इस चीज को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। Every youth and every student has the right to express his dissent, has the right to give his viewpoints और उसको एडमिनिस्ट्रेशन को और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को उसको सुनना चाहिए। आज जिस तरीके से केवल NSUI के नहीं मगर और छात्र संगठन के युवाओं का भी जो बहिष्कार किया जा रहा है, जो लाठीचार्ज किया उनके ऊपर किया जा रहा है, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट और निश्चित तौर से इसके खिलाफ हम आने वाले समय में सरकार से और विधानसभा में इस मुद्दे को मजबूती के साथ रखेंगे। तो आज मैं केवल यहाँ पर आप सभी युवा छात्रों के साथ जो है आपके साथ इन सॉलिडेरिटी आपके साथ यहाँ पे खड़े होने के लिए हम उपस्थित हुए हैं और आने वाले समय में आपकी आवाज को और मजबूती के साथ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका एक बारी मैं फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप अपना संघर्ष जारी रखें, अपनी आवाज को बुलंद करने का कार्य जारी रखें। वी आर विद यू एंड वी विल ऑलवेज बी विद यू। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल। NSUI जिंदाबाद, 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 विकास साहब जिंदाबाद, 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 विकास साहब जिंदाबाद। ठीक है, जगह दे कितनी पकड़ो, बराबर रखो, बराबर माइक नीचे रखो, इनके सारे बराबर रखो यार माइक। जी विक्रमादित्य जी, आज स्टूडेंट्स की मांग को लेकर पहुंचे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में हमारे जो NSUI द्वारा और NSUI के साथ साथ सभी जो युवा छात्र संगठन, उन्होंने जो एक तरफी कार्रवाई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जो करवाई जा रही है, उसके खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें उनके सपोर्ट में इन सॉलिडेरिटी हम उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ को हम कतई दबने नहीं देंगे।
आपकी आवाज़ को हम सरकार के समक्ष रखेंगे, आपकी आवाज़ को हम विधानसभा के अंदर रखेंगे। और जिस तरीके से जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का जो टेस्ट यहाँ पे पहले बुलाए गए, स्टूडेंट से यहाँ पे 700 रुपए लिए गए, बाद में वो एडमिशन करवाने से और टेस्ट करवाने से जो है यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया। आज हमें बताया गया है कि MBA के और लॉ की जो है टेस्ट हो रहे हैं, मगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ये नहीं करवाया जा रहा है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। निश्चित तौर से एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ का है, वाइस चांसलर है और जो यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, उनको इनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। और जैसा हमने पहले भी कहा, ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये कोई राजनीति के लिए हम यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए हैं। पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया में जिस तरीके से जो हाई हैंडेडनेस यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ की गई, जिस तरीके से उनको जो है यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया गया, उनको यहाँ पे पुलिस द्वारा उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनको खींच कर जो है उनके ऊपर डंडे मारे गए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ये तानाशाही तरीका जो है यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल भी हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को अपनी आवाज़ रखने का अधिकार होना चाहिए और यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, वाइस चांसलर है, उनको उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। करना ना करना बात की बात है, वो प्रेरोगेटिव यूनिवर्सिटी का है, उस पर भी हम जो है एतराज़ जताते हैं, मगर अपनी बात को ना रखने देना और उनके ऊपर लाठीचार्ज करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से इस आवाज़ को हम आने वाले समय में सरकार के समक्ष उठाएंगे। और जैसा मैंने कहा, ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, हम यहाँ पे कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। यहाँ पे NSUI तो हमारे साथ है ही, मगर हम और जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनसे भी ये निवेदन करते हैं कि राइजिंग अबव पॉलिटिकल लाइंस एंड राइजिंग अबव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हम सबको स्टूडेंट इंटरेस्ट में यहाँ पे इकट्ठा होने की आवश्यकता है। और आपकी आवाज़ को हम मिलकर जो है वो विधानसभा में उठाएंगे, सरकार के समक्ष उठाएंगे। और जो ये जो चीज़ यहाँ पे जो ये निर्णय लिया गया है, इसको रोल बैक करने पे जो है यूनिवर्सिटी को मजबूर किया जाएगा। आपने अपनी स्पीच में भी कहा, आपका यहाँ पर आना एक राजनीतिक मसला तो बन ही जाता है। आपने ये कहा कि यहाँ पर जो है ये RSS का अखाड़ा हो गया है। आपने इनकम्पिटेंसी की बात की, अयोग्य लोग जो है इस यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं। निश्चित तौर से जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही, हमने ये कोशिश करी, जो हमारे चांसलर्स आए, वाइस चांसलर्स आए, दे शुड बी ऑफ सम रिप्यूट, एजुकेशनल रिप्यूट, जो पूरे देश से जिनको बुलाया जाता था। आज जो क्वालिफिकेशन आपके चांसलर्स के लिए, वाइस चांसलर्स के लिए रखी जा रही है, दैट इज़ द प्रॉक्सिमिटी टू नागपुर एंड नाबा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और निश्चित तौर से इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो आज एडमिनिस्ट्रेशन में जो इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं, उसकी वजह से जो भविष्य युवाओं का है वो कहीं ना कहीं अंधकार में जा रहा है। अगर RSS वाले ये समझते हैं कि सारा ज्ञान उन्हीं को है और बाकी कोई यूनिवर्सिटी में नहीं चाहिए, इस तरीके की मानसिकता से जो आज यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ग्रस्त है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से इसके खिलाफ, इस मानसिकता के खिलाफ, ये जो मेजॉरिटेरियन व्यू आज हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है, एक पॉपुलिस्ट व्यू हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है, इसको प्रदेश का युवा, प्रदेश का जो पढ़ा लिखा नौजवान वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाइस चांसलर से मिलेंगे आप? और निश्चित तौर से हम सब उनसे मिलेंगे और इस मुद्दे को उनके समक्ष रखेंगे और आशा करेंगे कि वो हमारी आवाज़ को सुने और सरकार के समक्ष इसको रखें और खुद जो एज अ वाइस चांसलर ऑल्सो उस पर एक्शन ले और युवाओं को जो है रिलीफ इस मुद्दे पर